जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय छठ मैया, जय तुलसी माता ज़रूर लिखें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? अगर पसंद आए तो लाइक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला हर नई नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं कार्तिक मास का महत्व, कार्तिक मास में पड़ने वाले व्रत त्योहार का महत्व और कार्तिक मास में माता तुलसी को विवाह के दिन जो एकादशी का दिन, उसके बाद द्वादशी का दिन पड़ रहा है, इसमें क्या करना चाहिए और क्यों उत्तम होता है। तो इस बारे में पूरी जानकारी देखेंगे, पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, क्योंकि आपके एक मोटिवेशन से यानी एक लाइक करने से, एक सब्सक्राइब करने से हमारी भी हिम्मत और साहस बढ़ती है। हमको भी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है और आगे और अच्छा करने का मन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्तिक मास अपने आप में एक उत्तम मास है। इस मास में किया गया पुण्य कर्म जो है आजीवन आपको सुख संपन्नता और सुविधा को देने वाला है। कार्तिक मास में आप अनेक देखते हैं कि उस कार्तिक मास के 1 डेढ़ महीना पहले और बाद में दोनों कृष्ण पक्ष हों या शुक्ल पक्ष हों, हर महीने में अच्छे व्रत त्योहार जैसे तीज का हो, हर छठ का हो, करवा चौथ का हो, छठ पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो, सारे व्रत त्योहार उसी समय आते हैं, कार्तिक मास के आगे पीछे। तो इसलिए कार्तिक मास सबसे उत्तम मास है, पुण्य मास है, सौभाग्य पाने का, समृद्धि पाने का, लक्ष्मी को अपने घर में बढ़ाने का, आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि करने का सौभाग्यशाली मास है। तो इसीलिए कार्तिक मास को यानी मार्स मास मीन्स महीना, कार्तिक महीना जो है उत्तम महीना है। इसमें पुण्य कर्म जो भी किया जाए उसका कई गुना फल मिलता है। अगर किसी के पति बीमार हैं काफ़ी दिनों से और उनका इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी बीमारियों को इलाज करने के लिए जितना पैसा आपका खर्च हो रहा है, उसमें बस आपको निःशुल्क करना क्या है कि माता तुलसी की पूरे महीने सूर्योदय होने के पहले उठकर उनका जल देना है, तुलसी स्त्रोत पढ़ना है, तुलसी जी की माला करनी है, दीपक जलाना है सूर्योदय से पहले। उसके बाद सूर्य भगवान को जल दें या सूर्य भगवान को देने के बाद भी माता तुलसी को दे सकते हैं। तो इस तरह आप करें। अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो जो एकादशी दिन से शुरू होता है तो पूर्णिमा के दिन तक 5 दिन होता है। इस 5 दिनों में अगर आप एक टाइम नमक खाती हैं, एक टाइम वैसे नमक तो वर्जित है शास्त्र के अनुसार, लेकिन नमक नहीं खाती हैं तो भी अगर पूजा करती हैं माता तुलसी का, अगर चलता है तो नमक मत खाइए, अगर नहीं चलता है तो एक टाइम भोजन करिए जिसमें नमक खाइए, शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का। और इस तरह 5 दिनों का सुबह-सुबह स्नान करके माता तुलसी की सेवा करिए, तो निश्चित है कि आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके पति अच्छे होने लगेंगे। अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिलेगी, उनकी बुद्धि बदलेगी, मतलब कुछ भी करके आपके घर की बढ़ोतरी होगी। तो इसीलिए कार्तिक महीना को उत्तम महीना माना जाता है, जिससे आप अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। और माता तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ महालक्ष्मी का निवास होता है। अब चलिए जानते हैं कि एकादशी व्रत जो है, एकादशी व्रत के दिन क्या करें, क्या नहीं करें। तो एकादशी व्रत सभी व्रतों में पाप नाशक श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत में हमारे हमारे वहाँ जैसे यहाँ शकरकंद बोलते हैं, आपके वहाँ कुछ और बोलते होंगे। लखनऊ में शकरकंद बोलते हैं, हमारे मायके में गंजी बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरह शकरकंदी और दूध, गुड़, गन्ना इत्यादि सारी चीज़ें घर में आती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सब लोग अलग-अलग तरीके से अपने घर परिवार खानदान में जिस तरह होता है उस तरह से करते हैं। जिस तरह होता है आपके वहाँ उसी तरह से करना चाहिए। और उस दिन दान देना यानी एकादशी पर या द्वादशी पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो करने में ये है कि एकादशी पर चावल नहीं खाना चाहिए जो व्रत नहीं करते हैं। अगर व्रत करते हैं, व्रत वाले जो हैं वो तो नहीं खाएँगे, लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी शास्त्र में चावल वर्जित है। लेकिन अगर मानिए वो व्रत नहीं रह पाते हैं, तो रोटी खाकर, फल फ्रूट खाकर वो व्रत को रख सकते हैं। वैसे रह पाएँ तो नीराजल भी रह सकते हैं, क्योंकि सबसे परम सौभाग्य पुण्य कर्म का होता है जो नीराजल होता है। तो इस तरह से करना चाहिए। उस दिन गन्ना, मीठा चीज़ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अन्न का दान देना एकादशी पे विशेष महत्व रखा जाता है। अन्न में चावल दान नहीं, कुछ और भी दान करें। किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएँ, जो आप प्रसाद ले आते हैं माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए, वो प्रसाद ब्राह्मण को भी दें, उसके बाद ही अपने पाएँ। कुत्ते को, गाय को खिलाएँ। गाय को भी खिलाते हैं तो साक्षात आप साकार रूप से 33 कोटि के देवी देवताओं को भोग लगा देते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। अब चलिए जानते हैं कि तुलसी विवाह पर क्या करें, क्या नहीं करें। तो तुलसी विवाह पर सबसे पहले आप हर मनोकामना की पूर्ति के लिए ये अपने अंदर एक संकल्प लेकर माता तुलसी की सेवा करें, उनसे अपने दिल की बातें बोलें, कहें और उनको पूरे सौभाग्य की सामग्री अर्पित करें। साड़ी कपड़े भी अगर हो तो अर्पित करें। उनका पूरे सहज श्रृंगार के साथ माता तुलसी का भगवान विष्णु के साथ विवाह करें। नहीं कर पाते हैं तो जो आपके पास है उसको दोनों लोगों को चढ़ाकर, दीप धूप बत्ती जलाकर, अपने मन के भाव से दोनों लोगों को एक रक्षा सूत्र में बांधकर भी आप मन का विवाह, मन भावुक विवाह जो होता है कि मन से जो आपने मान लिया वो सत्य हो जाता है। क्योंकि हम अनजान हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है भगवान के सिवा, तो भगवान सब स्वीकार करते हैं भक्त से। तो इसीलिए भगत के बस में भगवान होते हैं। तो इस तरह से आप भगवान को अर्पित करें, माता तुलसी को अर्पित करें और उसमें से कुछ सुहाग की सामग्री अपने लिए रख लें। अगर हो सके तो आपकी ननद हो तो उनको दें, नहीं है तो किसी ब्राह्मणी को भी न दें। वो सुहाग की सामग्री स्वयं इस्तेमाल में लाया जाता है, सौभाग्य की चीज़ें हैं, किसी को भी न दें तो कोई बात नहीं। अगर कोई आपसे मांगता है तो प्रसाद के रूप में अपने सर माथे से लगाकर दे दें। आप खीर का भोग अगर एकादशी के दिन पूजा करते हैं तो खीर का भोग बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि चावल उस दिन वर्जित है, भगवान आएंगे ही नहीं, छुएंगे ही नहीं। और जिस दिन तुलसी पूजा यानी द्वादशी को जब उनकी शादी होगी तो उसमें आप खीर का भोजन करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसमें माता तुलसी को पहले तोड़ लें, पौधा बड़ा है, मंजरी निकल गई है तो उसमें से कुछ पत्ते तोड़ लें या गिरे हों तो उठा लें और उस पत्ते से गंगा जल डालकर अपने घर में छिड़काव करें। उससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएँगी, माता लक्ष्मी का वास होगा। सौभाग्य की सामग्री आपको ज़रूर चढ़ाना है। आपको भोग में आपने सुना है कि पूड़ी हलवा बनाएँ, खीर बनाएँ, इत्यादि तरह-तरह के फल फ्रूट भी आप चढ़ाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। घी का दीपक जलाएँ और अगर आपके पास आंवले का पेड़ है, केले का पेड़ है तो उसमें भी दीप जलाएँ। एक चीज़ और, आपको पूजा करते समय माता तुलसी के साथ जब आप विवाह करेंगे तो या तो केले के पौधे से माता तुलसी की शादी करें, या तो आप भगवान की कोई मूर्ति रखें या फ़ोटो कैलेंडर रखें। अगर आपके घर में शालिग्राम ठाकुर जी महाराज हैं तो उनको भी रखें। पहले ठाकुर जी हों तो उन्हीं को रखें, फिर केले रखें, नहीं है तो फ़ोटो भी रखें। लेकिन शादी सिर्फ़ तुलसी के पौधे से, तुलसी के पौधे की नहीं, यानी 2 पौधे साथ में तो नहीं, भगवान को स्थापित करने के बाद ही करें। उस दिन झूठ ना बोलें, अपने घर में किसी भी बात के पीछे बात ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें। इस तरह से आपके व्रत करने का और पुण्य करने का अच्छा फल प्राप्त होगा और आप अपने घर में खुशहाली से जिएँगे और देखेंगे कि जो आपने पुण्य कर्म कार्तिक मास में किया है, आने वाले समय में आपको उत्तम फल की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, सब कुछ प्राप्त होगा। जो आप चाहेंगे माता से माँग सकते हैं और माता माँ होती हैं, इसीलिए जो उनकी सेवा करता है वो किसी को वापस नहीं करती, कुछ न कुछ देती ही हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव। माता छठी आप सभी लोगों के घर में मनोकामनाएँ पूर्ण करें, आपके लाल बाल हमेशा के लिए सुखी और संपन्न हो जाएँ।